आज एक मसीही को इस पापमय संसार में कैसे जीना चाहिए? तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि आज के हालातों में जहां संसार पाप में डूबा हुआ है, लोग परमेश्वर से बहुत दूर हैं, क्या वहां एक मसीही अपना जीवन गुजार सकता है? और अगर वो गुजार सकता है तो क्या वो बाइबल के आधार पर अपना जीवन गुजार सकता है? मतलब बाइबल के वचनों का पालन करते हुए सत्य के मार्ग पर चल सकता है? तो उसका उत्तर है हाँ, वो बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। अब यीशु के इस कथन का क्या अर्थ निकाला जाए? या तो यीशु झूठ बोल रहा है और वो सिरफिरा है जो ऐसे ऐसे दावे कर रहा है, ही इज अ ल्यूनेटिक, या फिर यीशु सच बोल रहा है और वो परमेश्वर है जैसा वो कह रहा है। और अगर वो परमेश्वर है तो उसके मार्ग पर चलते हुए भी मनुष्य अच्छे से जीवन गुजार सकता है इस पृथ्वी पर, क्योंकि नियंत्रण तो यीशु का ही है सृष्टि पर। सवाल यह है कि आप क्या विश्वास करते हैं? अगर तो आप मानते हैं कि यीशु परमेश्वर है तो निश्चित ही आप उसके वचन पर अर्थात बाइबल के आधार पर चल सकते हैं और पृथ्वी पर अपना जीवन गुजार सकते हैं, भले ही आपके आसपास कितना भी पाप, कितना भी झूठ, कितनी भी बेईमानी, कितना भी भ्रष्टाचार, कितनी भी अनैतिकता क्यों ना हो। तो कोई मसीही यहाँ पूछ सकता है कि भाई, लेकिन अगर एक मसीही हर समय बाइबल के आधार पर जीने की कोशिश करेगा तो कई जगह उसके काम रुक जाएंगे, लोग उसका तिरस्कार करेंगे, उसके दुश्मन बन जाएंगे और मुसीबत के समय कोई उसका साथ नहीं देगा। थोड़ा बहुत समझौता तो उसे करना ही पड़ेगा ना समाज से। तो उसका उत्तर है नहीं। एक मसीही को समाज के उन रीति रिवाजों और मूल्यों से समझौता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो बाइबल के विरुद्ध है। देखिए, सताव तो एक मसीही के जीवन में आएंगे ही, उसको आप रोक नहीं सकते। और सताव किसी भी रूप में आ सकते हैं और कहीं भी आ सकते हैं। उसका कारण यह है कि संसार में अंधकार है, पाप और अज्ञानता का अंधकार, स्वार्थ और लालच का अंधकार, और यीशु जगत की ज्योति है। यूहन्ना 1:4, यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। मतलब अंधकार कभी ज्योति को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। क्या आपको लगता है कि शैतान कभी अपना अस्तित्व मिटने देगा? नहीं देगा। इसलिए तो वो संसार में अंधकार फैलाता जा रहा है। और जैसे ही कहीं उसे यीशु की ज्योति दिखाई देती है किसी मनुष्य में, वो झट उसे बुझाने की कोशिश करता है ताकि लोग उस ज्योति की तरफ आकर्षित होकर सत्य को ना पालें और उनका उद्धार ना हो जाए। इसीलिए मसीहियों पर सताव आते हैं। यीशु ने कहा यूहन्ना 15:18, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। और यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से तो प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, संसार के अंधेरे में से मैंने तुम्हें बुला लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तो सताव तो आएंगे ही, लेकिन सवाल यह है कि क्या सताव के बावजूद भी एक मसीही इस संसार में अपना जीवन निर्वाह कर सकता है? तो उसका उत्तर है हाँ, वो भी शांति और आनंद के साथ। वो कैसे? इस संदेश में मैं ये समझाऊंगा कि एक मसीही को इस अंधकारमय संसार में यीशु की ज्योति बनकर कैसे जीना है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।